दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे सड़क और रेल किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, या इसे आप यूँ कह सकते हैं ये किसी भी देश के इकोनॉमी का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी जैसे होता है, जिसके बिना हम एक बेहतर इकोनॉमी का कल्पना भी नहीं कर सकते। और परिवहन या ट्रांसपोर्टिंग देश के रगों में बहने वाला खून जैसा ही होता है। अगर परिवहन में किसी भी प्रकार का रुकावट होती है, जैसे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो इकोनॉमी का गति भी रुक सा जाता है। अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि अमेरिकन सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका एक अमीर देश है, अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं जिसके चलते अमेरिका अमीर देश है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हमारे देश के रोड्स और रेलवेज के बारे में जानेंगे कि ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तेजी से डेवलप हो रही है, और जानेंगे कि भारत चिप या प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग करने में इतना ध्यान क्यों दे रहा है। यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, जानने और समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। समय था जब हम लोग तेजी से कंस्ट्रक्शन के मामले में विकसित देश जैसे जापान और सिंगापुर को देखते थे, लेकिन अब हमारा देश भारत एक के बाद एक कंस्ट्रक्शन के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पहले एक दिन में हमारा देश 9 किलोमीटर तक ही हाईवे का निर्माण कर सकता था। आज के समय में ये संख्या बढ़कर 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो चुका है। ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं जो 2020 और 21 का है, जब पूरा देश पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन में था और सभी श्रमिक अपने घर की ओर पलायन कर रहे थे, तब NHAI के द्वारा सभी श्रमिकों को एकजुट कर इतने बड़े मेगा कंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया गया, जहां 18 घंटा में हम लोग हमारे रोजमर्रा के कामों को खत्म नहीं कर पाते हैं। वहीं NHAI के द्वारा सोलापुर बीजापुर हाईवे जो 25 किलोमीटर तक है, सिर्फ इसको 18 घंटा में ही निर्माण कर दिया, और यह कार्य दर्ज हो चुका है दुनिया के सबसे बड़े कारनामों में, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और नॉर्थ ईस्ट जो भारत के मुख्य हिस्सा से हमेशा कटा सा रहा है, खास करके मानसून के महीनों में खराब रोड की वजह से भारत के अन्य राज्यों से बिछड़ सा जाता है। लेकिन अब भारतमाला परियोजना के तहत मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को नए हाईवेज के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। और इसी बीच NH-37 के लिए 433 करोड़ 87 लाख का बजट नितिन गडकरी जी के द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होती हुई नजर आएगी। इंडियन रेलवे ट्रैक के लंबाई के मामले में पूरी दुनिया में चौथा नंबर पे आता है, लेकिन अब इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क के मामले में पूरी दुनिया में पहला स्थान में आ चुका है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में हाईवे कंस्ट्रक्शन एक के बाद एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। वहीं भारतीय रेल भी रिकॉर्ड बनाने में बिल्कुल पीछे नहीं है। आप इस आंकड़े को सुनकर हैरान रह जाओगे। जब लॉकडाउन के दौरान रेल सुविधा पूरी तरीके से बंद पड़ा था, इसी चीज का फायदा उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के बीच इंडियन रेलवे 6015 किलोमीटर के रूट को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड करवा दिया। कोंकण रेलवे ये वेस्टर्न घाट्स यानी मुंबई से कर्नाटका शहर मैंगलोर को जोड़ता है, जो कि पहले नॉन इलेक्ट्रिफाइड था। आज के समय में इसके 740 किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, और यह 71% हिस्सा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी देश इतनी तेजी से अपने रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर नहीं पाए हैं, और 2023 तक तो भारतीय रेल पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड होगा। दोस्तों सेमीकंडक्टर या प्रोसेसर, जिसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दिमाग कह सकते हैं, जिसके बिना आपका फोन, कार और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन पाना असंभव है। कई महीनों से पूरी दुनिया चिप की शॉर्टेज से जूझ रही है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्मार्टफोन इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पा रही है। इसी शॉर्टेज को भारत अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया चिप के मामले में चाइना और ताइवान पे डिपेंडेंट रहते आए हैं। भारत अब चिप या प्रोसेसर बनाने के चलते हर एक कंपनी को $1 बिलियन तक का राशि देने वाला है, और ये भी कह चुका है कि जो भी चिप सेमीकंडक्टर भारत में बनाई जाएंगी उसको सेल करने का जिम्मा भारत सरकार का होगा। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे, भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बनाने वाला देश बन चुका है, और अगर भारत में ही प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर बनने लगे तो स्मार्टफोन के मामले में भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होगा। आपका मेड इन इंडिया प्रोसेसर के मामले में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।